हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम के ड्रामा सीरीज मेरे माय हस्बैंड एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये ड्रामा इन दिनों ही रिलीज हुई है और ये अभी भी चल रही है। सीरीज के टोटल 16 एपिसोड है, वैसे अभी तक 13 ही रिलीज हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाकी के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जीवून को जो हॉस्पिटल में होती है। उसके पास खिड़की से एक पंख उड़ के आता है। जीवून जैसे उसे टच करने की कोशिश करती है तो वो पंख नीचे गिर जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि जीवून को 4 स्टेज कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। जीवून के कमरे में एक लड़की को भी आता हुआ दिखाया जाता है जो खिड़की बंद करके जीवून के पास आती है और ये लड़की जीवून की बेस्ट फ्रेंड सुमिन होती है जो जीवून से कहती है कि तुम इस हालत में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। जीवून उसके बाद के जवाब में कहती है कि हाँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार ही नहीं करता और मुझे लगता है कि वो मुझ पे चीट भी कर रहा है क्योंकि उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया था और फिर डिलीट कर दिया था। शायद वो किसी और को सेंड कर रहा था लेकिन गलती से मुझे हो गया था। और सुमिन जीवन को दिलासा देते हुए कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद जीवन को ब्लड चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है और यहाँ जीवन पास्ट को याद करती है और हमें पता चलता है कि जीवन काफ़ी महीनों से हंसी भी नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने जीवन को बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया था लेकिन वो फिर भी 12 महीने से ज़्यादा जिंदा थी, जो एक मेरेकल लग रहा था। वहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ये जीवन की शादी वाला दिन है। जीवन की शादी मिनहान नाम के एक लड़के से हुई थी। मिनहान और उसकी माँ जीवन को बहुत पसंद करते थे लेकिन वो भी सिर्फ शादी तक, क्योंकि शादी होने के बाद ये दोनों उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। जीवन कोरिया के टॉप 10 कंपनीज में से एक में काम करती है और यही वजह होती है कि मिनहान जीवन से शादी कर लेता है और उसकी माँ को भी कोई मसला नहीं होता इनकी शादी से। अब जीवन और मिनहान की शादी को कई साल हो गए लेकिन इनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। जीवन की सास उसे रोज़ मेंटली टॉर्चर करती थी कि उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हालांकि मिनहान और उसकी माँ दोनों ही जीवन के पैसों से ही पलते थे लेकिन ये लोग फिर भी जीवन को टॉर्चर करते थे। मिनहान का काम कोई ख़ास अच्छा नहीं था, के अलावा उसको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने की आदत भी होती है। से हमें समझ आता है कि वो अपनी नहीं बल्कि जीवन के पैसे स्टॉक मार्केट में लगाता है लेकिन हमेशा उसके पैसे डूब जाते हैं। और अब तो बात यहाँ तक आती है कि मिनहान अपनी नौकरी भी छोड़ देता है और कहता है कि वो अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। जीवन उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि ये सब कुछ जीवन के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़े कर देगा। एक तरफ घर के खर्चे, दूसरी तरफ लोन चुकाना और बाकी के काम कैसे होंगे सिर्फ और सिर्फ जीवन की सैलरी में से। वो नहीं मानता, रात दिन घर पे आराम करता है और वो और उसकी माँ जीवन के पैसों से अय्याशी करते हैं। असल में स्टॉक मार्केट तो एक बहाना होता है। मिनहान को कोई काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो बस सिर्फ आराम ही करना चाहता है। दूसरी तरफ जीवन बेचारी सारा दिन ऑफिस का काम करती है और घर आने के बाद घर के सारे काम करती है। लेकिन जब जीवन अपने ऑफिस में होती है तो अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जीवन जब इसकी वजह जानने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि जीवन को 4 स्टेज कैंसर है। उन घर आके ये बात जैसे मिनहान और उसकी माँ को बताती है तो इनके तो अलग ही नाटक शुरू हो जाते हैं। चाहे जीवन को दिलासा और हिम्मत देने के साथ तो उसे ही बुरा भला सुनाने लगती है। कहती है कि जीवन ने उसके बेटे की लाइफ तबाह कर दी, वो कितनी मनहूस है। तरफ मिनहान इस बात की टेंशन ले रहा होता है कि अगर जीवन मर गई तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा और पैसे कौन कमा के लाएगा। और इनकी ये सारी बातें जीवन सुन रही होती है। उसको बहुत बुरा लगता है कि मरते टाइम भी इन लोगों से अपनी ये बातें ही सुन रही है। कि सास कहती है कि जीवन के अकाउंट में जितनी भी सेविंग्स पड़ी हुई है तो वो सब मिला के ये लोग जीवन का इलाज करेंगे और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वो दोबारा से काम करने लगेगी और भी पैसे कमा के ले आएगी।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जीवन को ब्लड चढ़ाया गया था। जीवन हमें अपने बेस्ट फ्रेंड सुमिन के बारे में भी बताती है कि सुमिन की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। सुमिन उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक बहन से बढ़कर है। सुमिन उसी के कंपनी में काम करती है और अब वो मैनेजर भी बन चुकी है। उन ये सब याद कर ही रही होती है कि हम सुमिन को देखते हैं अपने कार से जीवन के घर जाते हुए। पहुंच के वो मिनहन को जोर से गले से लगाती है। हमें समझ आता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। यहाँ पे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जीवन को बताता है कि उसकी इस महीने की फीस अभी तक नहीं भरी गई है। वजह से जीवन मिनहन को कॉल करती है तो उसकी कॉल्स नहीं उठाता। बाद वो उसे मैसेज करती है कि उसने महीने के पैसे क्यों नहीं भरे। सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। जीवन अपने घर रवाना हो जाती है। टैक्सी में बैठ के रास्ते में टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी क्योंकि ये स्प्रिंग का मौसम है, इसमें सभी हील हो जाते हैं। अब में जीवन कहती है कि उसका यहाँ पे कोई भी नहीं है, का हस्बैंड में उससे प्यार नहीं करता और उसके पास पैसे भी नहीं है तो वो नहीं बच पाएगी। तो जैसे ही जीवन के घर के करीब पहुंचते हैं तो टैक्सी ड्राइवर जीवन को एक नोट देता है। कहता है कि मुझे अपना फादर समझ के ये रख लो। उन पहले तो हिचकिचाती है लेकिन फिर वो ये नोट ले लेती है, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। उन जब अपने घर पहुँचती है तो उसको अपने घर के बाहर किसी के सैंडल्स दिखाई देते हैं। जैसे वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड बेडरूम में एक साथ लेटे हुए होते हैं। तो देख के जीवन बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। ये दोनों जीवन की मौत के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। हन कहता है कि मैंने जीवन के नाम से एक कैंसर पॉलिसी बनवाई है। जीवन के मरने के बाद उसको 1 मिलियन मिलेंगे से मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनर बेड खरीदूंगा। मिन कहती है कि हाँ ठीक है, उसके अलावा हम एक नया घर भी लेंगे। हन कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन पता नहीं ये और कितने दिन जिएगी। इवन जब ये सब सुनती है तो वह बेडरूम के अंदर जाके इन पे चिल्लाने लगती है और सामान उठा के इनकी तरफ फेंकने लगती है और कहती है कि मैं तुम लोगों पे केस कर दूंगी क्योंकि तुम लोगों ने कैंसर पॉलिसी बनवाई है मेरे नाम से, वो भी बिना मेरे पूछे। ये सुन के मिनहन जीवन को जैसे ही मारने आता है तो रुक जाता है और कहता है कि तुम तो वैसे भी कुछ दिनों में मरने वाली हो, तो क्या ही मारूं तुझे। मिन भी जीवन के पास आती है तो जीवन उसके बाल नोचने लगती है। इसकी वजह से मिनहन जीवन को धक्का मारता है और कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाती। जीवन का सर आके एक कांच से बनी हुई टेबल पे लग जाता है। उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन जीवन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये दोनों खड़े होके उसके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अगर ये ऐसे मर गई तो क्या कैंसर पॉलिसी के पैसे इनको मिलेंगे भी या नहीं। यहाँ जीवन अपना दम तोड़ देती है। यहाँ से कहानी पूरी बदल जाती है और हम देखते हैं जीवन को जो जोर से अपनी आंखें खोलती है और वो रो रही होती है क्योंकि ये मर गई होती है, लेकिन ये जस्ट इसका सपना था, अपनी लाइफ का सपना देखा होता है इसने। यहाँ पे कोई इसको आवाज दे रहा होता है और ये अपना चश्मा पहन के जैसे ही देखती है तो वो कोई और नहीं मिनहन होता है। मिनहन को देख के इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसको मारने लगती है। मिनहन भी जब इसको मारने के लिए रेडी होता है तो उसी वक्त जीवुक आता है। जीवुक भी इस कंपनी में काम करता है। जीवुक इन दोनों को अलग करता है और जीवन से कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ऑफिस में कौन लड़ाई करता है। ये सब देख के जीवन को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो मर गई थी, तो फिर ये यहाँ पे ऑफिस में क्या कर रही है। यहाँ पे हम सुमिन को भी देखते हैं जो जीवन के पास आने लगती है और जीवन के ऊपर गर्म पानी भी गिरने वाला होता है, लेकिन जीवुक उसको बचा देता है, जिसकी वजह से जीवुक का हाथ भी जल जाता है और जीवन वहां से भागने लगती है। सीढ़ियों पे आते ही जीवन का पाँव फिसलने लगता है और यहाँ पे भी जीवुक उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे जूते नीचे साइड से लाता हूँ। क्योंकि जब जीवन सीढ़ियों पे फिसली थी तो उसकी जूते नीचे ही गिर गए थे। उस वक्त पे जीवन जब अपने सामने वाले बिल्डिंग में दिखती है तो उसको दिखाई देता है कि ये 2013 का वक्त है और उसको समझ आता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पूरे 10 साल पीछे आ गई होती है।
और इसको समझ आता है कि लाइफ ने इसको दूसरा मौका दिया है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। फिर जीवुक इसको घर ड्रॉप करता है और कहता है कि तुम अपना पर्स, कार्ड, सब कुछ तो ऑफिस में छोड़ के आ गई हो। जीवुक इसको खाना भी देता है और ये घर जाते ही आराम से बैठ के खाना खाने लगती है। इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ सपना है या कुछ और। ये खुद से कहती है कि मुझे याद है कि जीवुक हमारी कंपनी का सीईओ बन गया था 2021 में, तो क्या ये सब कुछ होने वाला है? ये सारी बातें सोच रही होती है कि इसको अपने पॉकेट से वो नोट मिलता है जो इसको टैक्सी वाले ने दिया था। जीवन को याद आता है कि ये नोट इसके फादर ने बनाया था और बचपन में इसको ये दे दिया था। जीवन को समझ आता है कि टैक्सी वाला और कोई नहीं बल्कि इसके फादर ही थे जो इसकी ज़िंदगी बदलने आए थे। तभी बाहर मिन्हन आता है और कहता है कि चलो खाना खाते हैं। ये दोनों जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो इसी बीच में सुमिन बार बार जीवन को मैसेज करती है कि तुम ठीक हो, क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? तो जीवन मना कर देती है और कहती है कि मैं मिन्हन के साथ हूँ तो तुम रहने दो। यहाँ मिन्हन जीवन से कहता है कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही पागल हो रही हो। तभी जीवन को याद आता है कि उसने पेट के गैस को प्रेगनेंसी समझ लिया था और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जस्ट थोड़ी सी गैस थी। और यहाँ जीवन मिन्हन से ब्रेकअप करने का कहती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, जिस पे मिन्हन भड़क जाता है और वो जीवन को मारने लगता है। वो उसका गला पकड़ लेता है और ये सब कुछ सड़क के बीच में हो रहा था तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन ये लोग कपल होते हैं, इस वजह से पुलिस इनको लड़ाई आपस में सुलझा के जाने का कह देती है। जीवन इसके बाद जब अपने घर आती है तो अपने लैपटॉप में देखती है कि इसने मिन्हन को काफ़ी दफ़ा पैसे सेंड किए हुए हैं, जिससे जीवन को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी ये सब कुछ करके। उस वक्त मिन्हन के भी मैसेजेस आते रहते हैं और उसने जो भी किया था वो उसकी माफ़ी मांग रहा होता है जीवन से और कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, जैसे ही मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं तुम्हें एक डिज़ाइनर बैग दिलाऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। देख रहे हो बंदे की चालाकी को, किसी को बैग दिला रहा है तो किसी को बैग। जीवन को याद आता है कि जिस कंपनी में ये लोग पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी आगे जाके बहुत ऊपर जाएगी, जिससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगले दिन जीवन हॉस्पिटल भी जाती है और चेकअप करती है तो रिपोर्ट्स आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसको अभी कैंसर नहीं हुआ होता और सोचने लगती है कि चलो अब ये अपनी जान भी बचा लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवन लाइब्रेरी आई होती है जहाँ पे जीवुक भी होता है और वो जीवन से पूछता है कि क्या तुम सच में काम छोड़ रही हो, जिस पे जीवन कुछ भी नहीं कहती। यहाँ जीवन जीवुक का हाथ देख के उसे उस दिन के लिए सॉरी कहती है, लेकिन जीवुक उससे कहता है कि अगर तुम सॉरी कहना चाहते हो तो चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। खाना खाते टाइम जीवन इसको देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम है, मैंने पहले गौर क्यों नहीं किया। अरे मैं तो इससे बात भी नहीं करती थी, बल्कि जब तक ये सीईओ नहीं बना था तब तक तो मैं इसे देखती भी नहीं थी। यहाँ पे जीवुक कहता है कि क्या तुम शादी की वजह से नौकरी छोड़ रही हो, जिससे जीवन को याद आता है कि इस साल तो उसकी शादी हुई थी मिन्हन के साथ। इस दौरान सुमिन भी इसे बार बार कॉल्स कर रही होती है, लेकिन जीवन उसकी कॉल्स को काट रही होती है। सुमिन भी इस बात से हैरान होती है कि जीवन उसके कॉल्स क्यों कट कर रही है और वो भी जिंदगी में पहली दफा। जीवन को समझाता है कि तुम शादी मत करो और अगर शादी करनी भी है तो नौकरी मत छोड़ो। फिर अगले दिन से मिन्हन जीवन के पीछे लग जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे बात करो और कल के लिए सॉरी कहता है। लेकिन जीवन स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रही होती है तो वो मिन्हन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ सुमिन भी आती है और जीवन से कहती है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी और कल से कहाँ थी तुम। जीवन सुमिन को कहती है कि मैं कल एक लेडी से मिलने गई थी जिसको स्टेज 4 का कैंसर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड दोनों मिलके उस पर चीट कर रहे हैं और उसको धोखा दे रहे हैं। सुमिन ये सब सुन के कहती है कि छी,
कैसी बुरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई कैसे कर सकता है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बुरा। और जीवन को कहती है कि अगर तुम कभी मरी तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। तभी मैनेजर इसे बुलाता है और जीवन को याद आता है कि मैनेजर ने इसको एक प्रोजेक्ट करने को दिया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट सुमिन ने उठा के सबमिट कर दिया था, जिसकी वजह से सुमिन को प्रमोशन मिल गई थी और वो मैनेजर बन गई थी। हालांकि प्रोजेक्ट जीवन ने बनाया था, तो इस दफ़ा जीवन वो प्रोजेक्ट उठा के मैनेजर के पास चली जाती है। तो मैनेजर इस पे चिल्लाने लगता है क्योंकि उसमें गलती आती। यहाँ जीवन हैरान हो जाती है और कहती है कि यही सेम प्रोजेक्ट तो सुमिन ने भी सबमिट किया था, लेकिन उसकी तो प्रमोशन हो गई थी। और अब जब उसने सबमिट किया है तो ये लोग कह रहे हैं कि उसमें गलतियां हैं। इतने में एक स्टाफ आती है जो कॉपी रख के किसी काम से बाहर चली जाती है और वो कॉफी का कप काफी एच पे रखा हुआ था, तो वो नीचे गिरने लगता है। जीवन को याद आता है कि पिछली दफा जब ऐसा हुआ था तो कॉफी का बचाते बचाते उसको घुटने में चोट लग गई थी, लेकिन वो इस दफा बड़ी होशियारी से कॉफी का मग भी बचा लेती है और उसको चोट भी नहीं लगती, जिससे जीवन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और वो जैसे बाहर आती है तो मिनहन इसके पीछे लग जाता है। वो मिनहन से बचने के लिए इधर उधर जाने लगती है, जिसकी वजह से उसको गमले से टकराने की वजह से घुटने पे चोट लग जाती है, जिससे जीवन बहुत परेशान हो जाती है। और हमें समझ आता है कि जो भी इसके साथ हुआ था वो तो जरूर होगा, लेकिन ये कुछ चीजें अपने फ्यूचर की चेंज कर सकती है। इसके बाद जीवन जब काम कर रही होती है तो मिनहन उसे बताता है कि उसने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं और वो कंपनी डूब गई होती है फ्यूचर में। और जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पैसे लगाए थे वो सारे बर्बाद हो गए थे और वो कोरिया छोड़ के भी चले गए थे। तो इस तरह से जीवन को समझ आता है कि उसका लॉस तो होके ही रहेगा, जिस तरह से पिछली दफा हुआ था और इस दफा भी हो गया किसी ना किसी रीजन की वजह से। अब सब लोग जब मीटिंग रूम में आते हैं तो जीवन मिनहन और सुमिन को बात करते हुए दूर से मुस्कुरा रही थी और कहती है कि ये सब कुछ चेंज हो सकता है कि अगर बंदा ही मेरे साथ चेंज हो जाए। और वो सुमिन और मिनहन को देखते हुए कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड से शादी करोगी, यानी कि अब सुमिन जीवन की लाइफ जिएगी। और यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस, कहानी पसंद आई हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।